गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले दो वीडियो मैंने आपको पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बताया था। पैकिंग फ्रैक्शन हमने निकाला था एससी के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए, और उसमें हमने जो पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था वो हमने निकाला था 3D में। आज हम बात करेंगे 2D में। हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, 2D में। 2D का मतलब मैंने आपको बताया जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती, ऊंचाई नहीं होती, यानी हाइट नहीं होती। जबकि 3D में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। तो वहाँ पर हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं, और 2D में हम यूज़ करेंगे एरिया। तो हमें निकालना है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो पहले हम यहाँ पर देखें, क्रिस्टल में एटम्स जो है ऐसे अरेंज्ड होते हैं इस तरह, ठीक। अगर इसकी ये एक लेयर बन रही है इस तरह सीधी जा रही है, तो इसको हम कहेंगे 1D। क्या कहेंगे? 1D। अब इसी के नीचे हम एक लेयर ऐसे लगा दें, ऐसे, तो ये किसमें, इसको हम क्या कहेंगे, किस तरह का अरेंजमेंट है ये? 2D। क्या अरेंजमेंट है ये? 2D। तो हमें निकालना है यहाँ पर 2D में कि स्क्वायर जो बनता है उसके द्वारा जो एटम्स हैं कितने परसेंट एरिया वो कवर करते हैं और कितने परसेंट एरिया जो है वैकेंट रहता है। तो आप मैं यहाँ पर देखिए कि ऐसे बना दें, ये 4 एटम को देखिए ऐसे टच कर दें यहाँ पर, ठीक, इस तरह। थोड़ा यहाँ पर ये बीच में है, ऐसे बना दें, ठीक। ये जो है एटम्स हैं, इस तरह एटम्स का अरेंजमेंट है। ये 2D का है स्ट्रक्चर। अब आप देख रहे हैं कि ये जब एटम्स के जो सेंटर इनको मिलाते हैं तो यहाँ पर एक स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है ये, ठीक। इसकी जो ये डिस्टेंस है इसको मानते हैं क्या है? A है, ठीक। और ये जो रेडियस है ये R है, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी? R, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि A = कितना हो जाएगा? 2R। A = कितना हो जाएगा? 2R। तो हम यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन का कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? एरिया वाला, ठीक। यहाँ फार्मूला फिर से लिख दूँ, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर 2D। तो 2D के लिए जो फार्मूला होता है क्या होता है? Z × एरिया ऑफ एटम, एरिया ऑफ एटम अपान में क्या होता है? एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक। Z = क्या होता है? नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एटम, यानी कितने एटम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पहले हम Z निकाल लेते हैं, यानी कि जो 4 एटम हैं इसमें इसका इतना ये भाग जो है कवर कर रहा है, ठीक। इस तरह चारों का ये कवर कर रहा है। तो इसका कितना योगदान है, यानी कितना भाग इसका पार्टिसिपेट करें। यहाँ देखिए 1 एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1/4। तो यहाँ पर निकाल लेंगे नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एटम, ठीक, यानी Z। तो एक एटम 1/4 पार्टिसिपेट कर रहा है, और टोटल एटम कितने हैं? 4। तो 1/4 = कितना आ जाएगा? 8। यानी कि Z = कितना आ गया? 1। इतनी बात क्लियर हुई। और 1 एटम यानी एटम का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ एटम, एटम को हमने गोला माना, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। क्या होता है? πr²। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर बन गया है वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? भुजा का वर्ग, यानी कि A²। और A यहाँ पे कितना होता है? 2R, यानी यहाँ पे रख सकते हैं 2R का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 4R²। अब यहाँ से हम इस फार्मूले से पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेंगे, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन फॉर, शॉर्टकट में लिखते हैं SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो Z के स्थान पर क्या रखेंगे? 1, और एरिया कितना? πr²। यूनिट सेल का कितना एरिया आ गया यहाँ पर? ये आ गया यूनिट सेल का, ये यूनिट सेल का एरिया है, ठीक है। यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल यहाँ पे क्या है? हमारी स्क्वायर के रूप में है, तो यहाँ पे रख दें कितना? 4R²। R² से R² कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा? π/4। π/4 आया है। अब इसको हम हल करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 0.78। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा? 78%। 78%
आ जाएगा। यानी इस में स्क्वायर की जो पैंगिंग फ्रैक्शन आ रही है कितनी आ रही है, 78% भाग जो इसका भरा हुआ है, तो वैकेंट कितना हो जाएगा, वैकेंट में क्या करेंगे, हटा देंगे, यानी कि वाइड कितना हो जाएगा 100 - 78 कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 2 22%, ठीक 22, यानी कि इसका 22% एरिया जो है वैकेंट है, वाइड है। तो ये हमने निकाला स्क्वायर के लिए निकाला है 2D में, ये 2D की बात कर रहे हैं हम, 3D की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक हम 2D की बात, 2D में जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया 78% आ गया, वाइड कितना आ गया 22% हो गया, ठीक। तो ये बात क्लियर हुई। अब हमें इसी 2D में हमने एटम्स को ऐसे रखा है यहाँ पर, एक जस्ट इसके सामने रखा है। अब हम अगर एटम को इसके जो वाइड एरिया यहाँ पे ऐसे रखें तो हेक्सागोनल क्यूब बनेंगे। तो हम निकालेंगे अब HCP का, ठीक। HCP का देखिए कैसे निकालते हैं, इसको मिटा दूँ यहाँ पर, ठीक है, ओके। इसको ज़रा फिर से बनाते हैं और पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है हमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। यहाँ पर लिख देते हैं पैकिंग फ्रैक्शन फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको शॉर्टकट में आप क्या बोल सकते हैं HCP, ठीक। 2D में निकालना है, 2D की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए इसमें जो है एटम जो ऐसे अरेंज्ड होते हैं, ये इस तरह, ठीक है। अभी तो ये 1D है, तो अगर यहाँ पर जो दूसरी लेयर बनाएंगे, अगर हम इसके सामने रखते हैं तो स्क्वायर बन जाता है। अब ऐसा करते हैं कि इस केस में हम जो एटम रखेंगे, ये वाला एरिया, यहाँ से एटम रखना चालू करते हैं, इस तरह हम यहाँ पर इसको रखना चालू करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है एक हेक्सागोनल बन रहा है, एक हेक्सागोनल क्रिएट हो रहा है, ठीक। यहाँ पर इस तरह रख देंगे, हेक्सागोनल बन रहा है। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि जो हेक्सागोनल बन रहा है इसमें कितने प्रतिशत भाग इसका भरा हुआ, कितना खाली। तो आप देखिए सबके सेंटर को हम इस तरह मिला देते हैं, ठीक। 6 एटम आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, इस तरह एक बीच में होता है, इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये हमने इसको इस तरह मिला दिया, ठीक। और इनके नाम दे देते हैं ABCDEF, ठीक। बीच वाले को नाम दे देते हैं O। तो चूंकि हम 2D की बात कर रहे हैं तो 2D में हमें एरिया लेना है, अब इसको अगर हम ऐसे मिला दें तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है। अब इस यूनिट सेल का हमें एरिया निकाल लेना है, यानी कि एरिया ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे तो हम पूरे का एरिया निकाल लेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ABCD और E। अब इसके स्थान पर हम कर सकते हैं, अगर एक जो ट्राइंगल बन रहा है इसका हम एरिया निकाल लें, बाद में 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। यानी कर सकते हैं यहाँ पर 6 × एरिया ऑफ ट्राइंगल AB और O, ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ पे ट्राइंगल जरा हम इसको ऐसे अलग से बना दें, यहाँ पर इस तरह, ठीक। ये हम यहाँ पर अलग से इस तरह बना देते हैं। ये हमने क्या माना है, जरा ठीक सीधी लाइन नहीं है, सीधी लाइन खींच लेते हैं, ठीक। तो ये वाली जो इसको हमने माना है A, ये B और ये क्या हो गया O, ठीक। इसको मान लेते हैं H है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एटम है इसकी रेडियस R है, तो ये वाली भी R हो जाएगी। तो ये वाली जो दूरी कितनी हो जाएगी 2R हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2R हो जाएगी। अब ये एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे एरिया इक्वल टू कितना होता है 1/2 AB, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये पूरी 2R
2r, और ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी h। ठीक, अब h निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये फार्मूला होगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना है ये लंब h अपान ये कितना हो जाएगा 2r, और थीटा के स्थान पर रख देंगे हम साइन 60, तो h अपान 2r आ जाएगा। साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 अपान 2, तो इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा r√3, कितना आ गया, r√3 आ गया। अब इस h का मान हम यहाँ पे रख दें तो ये एरिया निकल आएगा इस ट्रायंगल का। समीकरण 1 डाल देते हैं, 1 में मान रखने का, पुट द वैल्यू ऑफ h इन 1, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पर कर देते हैं 1 अपान 2r, h के स्थान पर क्या रख देंगे यहाँ पर, r√3। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 r स्क्वायर। ठीक, √3 r स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब इसका मान जो है ये एरिया आ गया किसका, इस ट्रायंगल का, तो यूनिट सेल का पूरा एरिया कितना आ जाएगा, यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ये कितना आ गया यहाँ पर, √3 इंटू r स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना लिखा 6 √3 r स्क्वायर आ गया। ये यूनिट सेल का एरिया आ गया। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ इफेक्ट यानी नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एटम भी हमें निकालना होगा, यानी z, तो यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे जगह है नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एटम, यानी कि z हमें निकालना है। अब देखिए हमें, यानी कि इसमें जो हेक्सागोनल बना हुआ है इसमें प्रत्येक का कितना पार्टिसिपेट हो रहा है, यानी ये कितना भाग इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ये हमें निकालना है। ठीक, ये जो भाग है कितना जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप देखेंगे ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 120, पूरा कितना होता है 360, 120 से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, यानी एक एटम कितना पार्टिसिपेट कर रहा है 1/3, और एटम कितने 6, तो यहाँ पे करेंगे 6 इंटू 1/3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, कितना आ गया 2 आ गया, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ रहा। ठीक, z इक्वल टू कितना आया 2, तो हमने जो है निकाला कि जो इसके चारों तरफ जो एटम है इनका योगदान कितना हो गया 2, इसके अलावा जो बीच में एक एटम इसका तो 100% हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एटम कितना आ गया 3। क्लियर हुआ कि नहीं, एक एटम जो बीच में है ये 100% इन्वॉल्व है पूरा, इसके लिए हमने लिखा है 1, बाकी जो इसके चारों तरफ है उसमें प्रत्येक का योगदान कितना 1/3, तो यहाँ पे कितना आ गया ये 2 और एक 3 आ गया, z बराबर कितना हो गया 3 आ गया। तो अब यहाँ से बात क्लियर हुई, तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पर, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर HCP कितना आ जाएगा, यहाँ पे z के स्थान पर कितना रखेंगे 3, और एरिया क्या होता है πr स्क्वायर। ठीक, नीचे जो यूनिट सेल का एरिया कितना है यहाँ पर निकल के ये वाला 6 √3 r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा पाई अपान 2 √3, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.91, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 91% इतना आ गया, यानी कि 91% भाग इसमें एटम्स द्वारा कवर किया जा रहा है। तो वैकेंट कितना हो जाएगा 100 से हम घटा देंगे, तो यहाँ पे वाइड आ जाएगा, वाइड इक्वल टू 100 - 91 बराबर कितना 9%,
यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D की बात कर रहे हैं। 2D में कितना आया, 91% भाग इसका कवर किया जा रहा है और 9% भाग जो है वैकेंट है। तो आपको ये संख्या याद रखना है कि जो एरिया कितना है 6√3r², ठीक, क्योंकि इसका हमें यूज़ करना है जब हम इस ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का निकालेंगे 3D के लिए। 2D में इसका इतना है। अब SCP का ही पैकिंग फ्रैक्शन हम निकालेंगे अगले वीडियो में 3D के लिए, उसका अलग है। ओके, थैंक यू।